आज रात 12 बजे से पूरे देश में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत देश के सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार लाइव में आकर के यह घोषणा कर दिया है कि सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए जल्द ही भेज दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को 21वीं किस्त इस बार 4,000 करके मिलेंगे। साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों, वृद्ध, छात्र छात्राओं और पूरे देश में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी से संबंधित सरकार ने कई सारे नई योजनाएं लागू किए हैं। और आज से पूरे देश में 5 ऐसे नए नियम को लागू किया गया है जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों के विषय में नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि नए साल 2026 का शुरुआत होने जा रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव में भाजपा की जीत भी हो चुकी है और श्री नीतीश कुमार जितने भी महिलाएं हैं सभी को 2 लाख रुपए देने की जो घोषणा की है, सबसे पहले यह योजना पर मोहर लगाई गई है और सभी महिलाओं के खाते में जल्द 2 लाख रुपए की किस्त जारी करने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे बिहार में हलचल तेज है और सभी महिलाएं आस लगाए हुए हैं कि कब उनके खाते में 2 लाख रुपए आएंगे। इन सभी खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे और विस्तार से समझा देंगे कि आप लोगों के खाते में कब किस योजना का लाभ मिलने वाला है और ऐसी कौन कौन सी नियम है जो सरकार ने लागू किया है। साथ ही दोस्तों, उन सभी योजनाओं के विषय में भी विस्तार से बातें करेंगे जो देश भर के सभी राज्यों में लागू किए जाने वाले हैं सरकार की ओर से, और उन सभी का फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सारी योजनाओं को और जानते हैं विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपसे भी कोई योजना मिस ना हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की महिलाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। अब सभी महिलाओं को जल्द ही 2 लाख रुपए उनके खाते में आने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार सरकार के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही सभी महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। सरकार की ओर से यह सख्त निर्देश जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नई सर्वे लिस्ट को जारी कर दिया गया है और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव से पहले 50 लाख महिलाओं को पक्का आवास देने का घोषणा किया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी है। तो अब सरकार बनते ही आवास योजना का फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया गया है। सरकार की ओर से अब सभी लोगों को पक्के मकान मिलेंगे। जो लोग जोगी झोपड़ियां में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार बहुत बड़ी राहत देने जा रही है और अब से सभी लोगों को पक्का मकान मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आप भी आवेदन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाइव में सभी किसान भाइयों को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 21वीं किस्त को लेकर कहा है कि अगले सप्ताह तक हर एक किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। वहीं कुछ ऐसे किसान हैं जिनको पिछली बार पैसा नहीं मिला था, तो उन सभी के खाते में 4,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों, भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री स्कूटी योजना लाई है। जो ऐसी बहन बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, अपने घर से काफ़ी दूर उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है, तो उन लोगों को सरकार की ओर से अब फ्री में स्कूटी दी जाएगी, जिनको भी स्कूटी का लाभ मिला है और जिनको नहीं मिला है। यदि आप स्कूटी का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जितने भी छात्र हैं उन सभी को 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास करने पर सरकार की ओर से स्कूटी दी जाएगी। साथ ही बुजुर्गों को लेकर 3,000 रुपये की पेंशन राशि की योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब जैसे ही आप आवेदन करेंगे, आप सभी को अगले महीने से 3,000 रुपये का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा, सही जाना और सही सुना है। परंतु इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। अगले महीने से आपको भी 3,000 रुपये का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। अब जिनका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है, उन सभी को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा
वरना आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही पैन कार्ड को लेकर एक बारी अपडेट जारी की गई है, जिसके तहत यह कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। जिनका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है, उन सभी को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा, वरना उनके पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं उन सभी को लेकर सरकार 5 बड़े ऐलान किए हैं। आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों ही आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि सरकार ने सभी युवाओं को रोजगार देने के लिए कई सारे योजनाएं लाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सभी के विषय में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्वकर्मा साथी योजना के विषय में। यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक खाते में 5,000 रुपये करके सरकार की ओर से भेजे जाते हैं। जितने भी श्रमिक मजदूर और कलाकार हैं उन सभी के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भारत सरकार की ओर से की गई है। इस योजना के तहत मजदूर और श्रमिक 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के सरकार से ले सकती है और अपने काम धंधा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकती है। साथ ही बात करें प्रधानमंत्री जनधन लोन योजना की, तो सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन खाता सभी मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को जनधन खाता खुलवा दिया है। और वही बात करें लोन की, तो इस योजना के तहत भी भारत सरकार हर एक परिवार को बिना ब्याज के 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जितने भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक का इस्तेमाल करते हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि, सभी से संबंधित सरकार की ओर से अभी एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके विषय में भी विस्तार से आगे हम 1 से 2 मिनट में आपको समझा देंगे कि सरकार ने इन सभी ऐप के विषय में कौन सी गाइडलाइन जारी की है और आगे इन सब के विषय में आपको क्या लाभ मिलने वाला है। सब कुछ हम विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अंत तक हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार जो महिलाओं को फ्री में राशन देते थे, अब उसे राशन को 2 गुना कर दिया गया है। फ्री राशन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आटा, चावल, गेहूं, दाल, नमक, चीनी, सोयाबीन आदि भी मिलेगा। अब से नया नियम नया साल में लागू होने जा रहा है। हर एक देशवासियों को इन सभी चीजों का लाभ मिलेगा और हर एक राशन कार्ड धारी के बैंक खाते में सरकार की ओर से 1,000 रुपये हर महीने भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग में निकाल करके आ चुकी है। बहुत बड़ी भर्ती, परंतु यह भर्ती पूरे यानी चपरासी की है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, इसके तहत बिना परीक्षा के डायरेक्टर चयन की प्रक्रिया होगी। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी की बात करें तो 20,000 शुरुआती महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों सीनियर सिटीजन वालों की हो गई। बल्ले बल्ले, भारत सरकार नए नियम के तहत एक घोषणा किया है कि जितने भी वृद्ध लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन सभी के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो आप चाहे ट्रेन हो, रेल हो या बस कहीं भी अगर आप सफर करेंगे तो आपको 50% छूट मिलेगा। यानी किराया अगर 4,000 रुपये का हो तो आपसे केवल 2,000 रुपये ही लिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों बिहार पुलिस को लेकर है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम भारी मात्रा में शिक्षकों और पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग को लेकर भी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अब लाखों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। दोस्तों, नए साल में शिक्षकों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जाएगा। ऐसे में जितने भी शिक्षक बनने वाले छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ चुकी है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। वही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों मनरेगा की ओर से घोषणा किया गया है। हर एक मजदूर के बैंक खाते में आज रात 12 बजे 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जितने भी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं उन सभी को 2025 साल का बोनस के तहत हर एक मजदूर के खाते में आज रात 5,000 रुपये करके ट्रांसफर किए जाएंगे। वही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हर एक महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं हैं, केवल उन्हें ही हर एक गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ताकि शिशु को हस्तपोष्ट बनाने के लिए अच्छे भोजन पान कर सके। यह गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए है। इसका लाभ आपके नजदीकी आंगनबाड़ी सेविकाओं के जरिए फॉर्म को अप्लाई करने पर प्राप्त होगा। दोस्तों,
नए साल के शुरू होने पर और उनसे पहले ही सरकार की ओर से लगातार नई नई योजनाओं और नियमों को लागू किया जा रहा है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन को आपके सामने स्पष्ट रूप में रख रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर से शेयर करेगा, ताकि जो लोग इन सभी योजनाओं और नियमों के विषय में नहीं जानते हैं, उन सभी को भी पता चल पाए। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें। किसान सम्मान निधि योजना में बर्फ फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना जमीन था और ना ही ऐसे दस्तावेज जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्राप्त कर सके, फिर भी वह फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ लेकर और अपने मकान को आधा अधूरा बनाकर बाकी के पैसे हजम कर गए और मकान को अधूरा ही छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को पक्का घर मिले, जिसके लिए सरकार ने पक्का घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि को भी 2 गुना 3 गुना कर दिया गया है। 1,20,000 रुपए से लेकर अब 3 लाख 4 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को अच्छा से अच्छा पक्का मकान बन सके। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर मकान को अधूरे छोड़ देते हैं और पैसे को हजम कर जाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई हादसा होती है, तो ऐसे में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि आप सभी को दी जाती है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह एक ऐसी योजना है जो लोग खुद का व्यापार या रोजगार करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे होते हैं परंतु उनको कहीं लोन नहीं मिलता है, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, वह भी बहुत कम ब्याज पर, और उसको लेकर आप खुद का बिजनेस या व्यापार को शुरू कर सकते हैं, या जो पहले से कर रहे हैं उनको अपने व्यापार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना, जो अनुसूचित जाति और जनजाति और केवल महिला उद्यमियों को आरण देने वाली योजना है, अर्थात ऐसी महिलाएं जो रोजगार करती हैं या स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती है, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10 लाख रुपए का आरण देती है, जिसके तहत 5 लाख रुपए माफ कर दिए जाते हैं और आपको केवल 5 लाख रुपए की राशि ही लौटना होती है। सरकार को यह सुविधा केवल महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 2.0 योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब हर एक महिलाओं को डबल सिलेंडर दिया जा रहा है और एक गैस चूल्हा सरकार की ओर से फ्री में दी जा रही है। जितने भी महिलाएं हैं जिनको सरकार की ओर से फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला था, उन सभी के लिए सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है और उन सभी गांव चूल्हा पुराना हो चुका है। तो ऐसे में अब उन सभी को एक चमचमाता हुआ नया चूल्हा सरकार की ओर से दिया जा रहा है और साथ में एक बड़े सिलेंडर और एक छोटे सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। यह योजना की शुरुआत कर दी गई है और 2026 के शुरुआती महीने से पूरे भारत देश में इसे लागू पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए लोन देने का घोषणा किया है। साथ ही जो पुराने छात्र छात्रा आए जो पहले इस योजना के तहत लाभ ले चुके हैं, उन सभी का ब्याज को माफ कर दिया जा चुका है। इस योजना के तहत जो छात्र छात्राएं 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन देती है। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी फ्री सोलर योजना की शुरुआत की है। जो लोग बिजली बिल नहीं भर पाते हैं, बिजली बिल से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से फ्री में सोलर पैनल दिया जाता है। अगर आप मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से हैं तो आप सभी के लिए यह योजना है। इसके तहत आवेदन देने पर आपको फ्री में सोलर पैनल आपकी छत पर लगवा देता है सरकार की ओर से। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक योजना लाई है। बिहार में ऐसे जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उन सभी को 1,000 रुपये महीना मिलेगा, जो बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत दिया जाता है।
सरकार की ओर से यह घोषणा किया गया है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सभी को 1,000 रुपये की भत्ता हर महीना दिया जाएगा। जब तक उनका कोई सरकारी नौकरी या काम नहीं मिल जाता तब तक उनको यह पैसा मिलता रहेगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना के विषय में। जितने भी छात्राएं हैं वह 10वीं या 12वीं में जब पास करती हैं तब उन्हें सरकार की ओर से 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, परंतु इस राशि को सरकार ने बढ़कर 25,000 रुपये कर दिया है। अब हर एक महिला छात्र को 10वीं और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कर दिया है और बिहार के सभी छात्राओं को इसका लाभ 25,000 रुपये मिलना शुरू भी हो चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जो छात्राएं ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी से पास होती हैं, ऐसी छात्राओं को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। भारत सरकार और राज्य के सरकार समय समय पर छात्राओं को स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन राशि देकर उनको शिक्षा जगत में बढ़ावा देते हैं, ताकि महिलाएं भी पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकें और देश को विकास की ओर ले जा सकें। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो इंडियन एयरपोर्ट पर बहाली को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें योग्यता केवल 10वीं पास से शुरू है। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आपको एयरपोर्ट पर नौकरी पाने का मौका है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि 10वीं पास के लिए भी और 12वीं पास के लिए भी अलग अलग पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आप भी एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आवेदन जरूर से करें। सैलरी 30,000 से शुरू है। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत योग्यता केवल 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, परंतु इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, केवल चयन किया जाता है। सीधी भर्ती इसके आपको अलग अलग पदों पर अलग अलग सैलरी दी जाती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक जैसे पद, इन सभी पदों के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती है। वही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव में रहने वाली पर ही लिखी और शिक्षित महिलाओं के लिए काफी काम की खबर और सुनहरा मौका है। भारत सरकार ऐसी महिलाओं को काम देना चाहती है जो महिलाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, पढ़ी लिखी है परंतु बेरोजगार है। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको हर महीने 7,000 रुपये की तनख्वाह मिलेगी और सरकार के विभाग की ओर से फ्री में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब आप काम सीख जाएंगे तब आपको हर महीने सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अगले सप्ताह संसद में बैठक होने जा रही है, जिसमें अहम मुद्दा महंगाई को लेकर होगी। सभी विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। और सरकार का कहना है कि हम लगातार महंगाई के विषय में काम कर रहे हैं और महंगाई को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पिछले महीने जीएसटी में कटौती की गई और बहुत सारे सामानों के दाम को कम किया गया है, अब ऐसे ही कई सारी कार्य और करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार की हर एक अपडेट, हर एक योजना और हर एक खबर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन को भी जो पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक अपडेट, हर एक योजना हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन सभी योजनाओं और नियमों के विषय में पता चल सके।